जिस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची का इलाका है लियारी और यहाँ इस वक्त इंतखाबी अमल जो है वो पुरअमन तरीके से जारी है। वोटर अपने वोट कास्ट कर रहे हैं। सुबह से ही छोटे बड़े जो कैंप लगाए गए हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से, यहाँ लोगों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया था। ओल्ड सिटी एरिया का इलाका है, यहाँ बहुत ज़्यादा सियासी गहमा गहमी भी देखने में आई है इंतखाबी मुहिम के दौरान। और इस हल्के से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार नबील कबूल इस बार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी इस बार लियारी के हल्के से इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर सरदार नबील कबूल है। बात की जाए अगर इस हल्के के हवाले से, तो यहाँ पर बिलाल जो नबील कबूल का मुकाबला है वो मुकाबला है जो लियारी इत्तेहाद है, यानी जो साबिक रुकने कौमी असम्बली है शकूर शाद, उन्होंने कुछ लियारी के हमायदीन और सियासी जमातों को जमा करके एक इत्तेहाद बनाया है और वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। पोलिंग की अगर की बात की जाए तो पोलिंग स्टेशन पर इस वक्त जो है वो खासा रश तो देखने में नहीं आ रहा है। अलबत्ता जो वोटर्स हैं वो वक्तन फरवक्तन यहाँ पर आ रहे हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। सिक्योरिटी इदारों की जानिब से इंतजाम गैर मामूली किए गए हैं। पुलिस रेंजर्स की नफरी तैनात की गई है। इसके अलावा फौज भी स्टैंड बाय पे मौजूद है। आज सुबह से ही मुख्तलिफ लियारी के जो पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर पोलिंग का अमल पुरअमन तौर पर शुरू हुआ है और लोग अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। अगर इस वक्त की सूरत हाल की बात की जाए तो सूरत हाल ये है कि बहुत ज़्यादा जिस तरीके से एक्सपेक्टेशंस थी कि शायद सुबह होते ही बहुत लंबी लंबी कतारें पोलिंग स्टेशन पर लगेंगी, वैसी तो नहीं है अलबत्ता, लेकिन यह कि वोटर्स वोट कास्ट करने के लिए ज़रूर आ रहे हैं। कराची की अगर पॉलिटिक्स और वोटिंग का थोड़ा सा मवाजना भी किया जाए तो सूरत हाल ऐसी रहती है कि कोई बहुत ज़्यादा सुबह यहाँ पोलिंग स्टेशन पर रश देखने में नहीं आता। अलबत्ता जैसे वक्त गुजरता है वैसे वैसे पोलिंग स्टेशन पर लोगों की आमद का सिलसिला भी बढ़ता है। अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में क्या सूरत हाल रहती है और किस हद तक वोटर्स बाहर निकलते हैं और अपना हक राय दही इस्तेमाल करते हैं और किसके हक में करते हैं। क्या सूरत हाल है इलेक्शन के हवाले से मुख्तलिफ हल्कों से आपको अपडेट करते रहेंगे urdunews.com के प्लेटफॉर्म से।